दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम रविकांत भारती है। तमाम लोग मोहम्मद साहब के बारे में गलत बोलते हैं। मैं रविकांत भारती निश्चय लिया हूं कि अब मैं मोहम्मद साहब की जिंदगी से अच्छाइयां ढूंढ ढूंढ के मैं उसको लाऊंगा लोगों के बीच, और लोग ताकि जान सकें कि मोहम्मद साहब का जीवन कैसा था, मोहम्मद साहब कैसे बर्ताव करते थे अपने गुलामों के साथ। आज अगर आप कहीं नौकरी पेशा करते हैं तो आपका बॉस आपसे कैसा व्यवहार करता है, मालिक कैसा व्यवहार करता है। आज के दौर में व्यवहार ऐसा है जबकि संविधान है। सोचिए 1400 वर्ष पहले जब कोई संविधान नहीं था, उस वक्त गुलामों के साथ कितने अत्याचार होते थे। कोड़े बरसाए जाते थे, धूप में खड़ा किया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था। गुलाम के अपने मर्जी का कुछ नहीं करने दिया जाता था और गुलाम गुलाम बन के ही सही मायने में रहता था। उस वक्त मोहम्मद साहब के जीवन में जो गुलाम थे उनकी जिंदगी कैसी थी, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों एक कहानी है जैद इब्न हरीथा की। जैद इब्न हरीथा यमन में इनके माता पिता रहते हैं और यमन से इनकी माँ जा रही होती है ननिहाल। उसी बीच जो है उनके ऊपर डकैती पड़ जाता है, उनके सारे गहने छीन लेते हैं और इसके साथ साथ जैद जी को भी छीन लेते हैं और छीन के मक्का के बाजार में आके गुलाम मार्केट में जैद जी को बेच देते हैं। जब जैद इब्न हरीथा को गुलाम मार्केट में बोली लगाया जाता है तो वहां पे इनको खरीदने जो बंदा पहुंचता है, जो खरीदता है, उनका नाम है हाकिम इब्न हिजाम। तो हाकिम इब्न हिजाम ने खरीदा। और हाकिम इब्न हिजाम कौन थे? ये हजरत खदीजा के भतीजे थे। और खदीजा कौन थी? ये प्रॉफेट मोहम्मद साहब की पत्नी थी। तो उस वक्त हाकिम इब्न हिजाम लाते हैं और जैद इब्न हरीथा सत्य निष्ठा से अपने मालिक की सेवा में लग जाते हैं। कुछ दिन बीतता है, उसी बीच खदीजा जी बुलाती हैं अपने भतीजे को और कहती हैं, भतीजे मुझे एक अच्छा गुलाम चाहिए जो अच्छा नियत का हो और पूरे ईमान का हो, जिसके अंदर चोरी बेईमानी न हो और अच्छा मेहनत करके कार्य करता हो। तो हाकिम इब्न हिजाम ने कहा कि मेरे पास एक गुलाम ऐसा है, मैं उसी को आपको दे देता हूं। और जैद इब्न हरीथा को, खदीजा जी को वह हैंडओवर कर देते हैं। जब मोहम्मद साहब से खदीजा जी की शादी होती है तो मोहम्मद साहब को खदीजा जी यह गुलाम दे देती हैं जैद इब्न हरीथा को और कहती हैं कि मोहम्मद साहब के सेवा अब तुम करोगे। जैद इब्न हरीथा जी मोहम्मद साहब का सेवा सत्य और निष्ठा और अच्छे से करने लगे। और मोहम्मद साहब का व्यवहार देखिए। मोहम्मद साहब तो अपने अखलाक और चरित्र के लिए जाने जाते हैं। इस पूरे विश्व में अगर चरित्र के व्यक्ति में अच्छा खोजा जाए तो चंद लोग मिलेंगे जिसमें एक मोहम्मद साहब है। जैसे गौतम बुद्ध हो गए, मोहम्मद साहब हो गए और हमारे कुछ ऋषि महर्षि भी जिसमें आएंगे, तो चंद अच्छे लोगों में मोहम्मद साहब का चरित्र आता है। वे जो है हर एक लोगों से शालीनता और विनम्रता से बात करते थे और लोगों की इच्छाओं का कद्र करते थे। तो मोहम्मद साहब जैद इब्न हरीथा के साथ भी शालीनता और विनम्रता से बात करते, उनके हर एक इच्छाओं की कद्र करते और उनसे अथाह प्रेम करते। और जैद इब्न हरीथा को इतना मानते, इतना मानते, इतना लाड़ प्यार करते कि जैद इब्न हरीथा जब मोहम्मद साहब कहीं दूर चले जाते तो उनको घबराहट होने लगती, उनको आत्मविश्वास की कमी लगती और जैसे ही मोहम्मद साहब को वह देख लेते आत्मविश्वास से भर जाते। लेकिन समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ जैद इब्न हरीथा के पिता बोले, मेरे बेटे को मुझे किसी भी हाल में चाहिए, उसके लिए मैं जितना पैसा लगेगा दूंगा, कोई मुझे बेटे का खबर करो। यमन में पूरा संदेश दे दिया। यमन का एक बंदा मक्का हज करने गया होता है। जब हज करके लौट रहा होता है तो चेहरे से पहचान लेता है कि ये उन्हीं के बेटे होंगे। नजदीक आता है, जैद इब्न हरीथा जी से बात करता है और बात करने के बाद कंफर्म हो जाता है कि जैद इब्न हरीथा के पिता हरीथा ही है, जो पिता अपने बेटे के तलाश में है। वह यमन जाता है और बताता है कि मैंने तुम्हारे बेटे से मुलाकात की, बात की और तुम्हारा बेटा मक्का में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मोहम्मद साहब, उनके जो है गुलाम के तौर पे काम कर रहे हैं। जैद इब्न हरीथा के पिताजी असरफी धन काफी लेके चले और अपने साथ अपने छोटे भाई को भी लिया और मोहम्मद साहब के द्वार पे आए। मोहम्मद साहब के द्वार पे आए तो मोहम्मद साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जैद इब्न हरीथा के तलाश में हम आए हैं, वो मेरा बेटा है। तो मोहम्मद साहब ने बोला, सही में? तो बोले कि आप मुझ पे कृपा करिएगा मोहम्मद साहब, कृपया करके मैं इतना ही धन लाया हूँ, इतनी ही असरफी लाया हूँ और मेरे बेटे को इतने में छोड़ दीजिएगा, आप ज्यादा मांगेंगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि मुस्कुराते हुए कि इसमें असरफी की क्या बात है, आप असरफी अपने पास रखिए, अपना धन अपने पास रखिए।
और आप अपने बेटे से पूछिए, अगर वो जाना चाहे तो तुरंत उसको लेके चले जाइए, और वह न जाना चाहे तो फिर उसकी मर्जी। मोहम्मद साहब जैद इब्न हरीथा जी को बुलाते हैं, और बुलाते हैं तो बोलते हैं, इन दोनों लोगों को पहचान रहे हो? तो जैद इब्न हरीथा जी कहते हैं, हाँ मैं बिल्कुल पहचान गया, जब मैं छोटा था तो ये मेरे पिता हैं, ये मेरे चाचा हैं, मैं इन दोनों लोगों को बिल्कुल पहचान रहा हूँ। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि ये लोग आपको लेने आए हैं, आपको इनके साथ जाना है। तो जैद इब्न हरीथा मोहम्मद साहब की तरफ देखते हैं और उनकी आंखों से आंसू झड़ने लगता है। उनको मोहम्मद साहब का सारा प्यार, सारा केयर, जितना मानते थे, विनम्र शालीनता से व्यवहार करते थे, वह सारी बातें याद आ गई और इसको उनकी आंखों से आंसू झड़ने लगे। थोड़े देर बाद उन्होंने अपने आप को मजबूत किया और कहा कि पिताजी और चाचा जी, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जिस व्यक्ति के अंदर में हूं, आप नहीं जानते यह गुलामों से कैसा व्यवहार करते हैं। यह एक बेटे से भी बढ़ के मुझसे प्यार करते हैं, मेरे हर एक इच्छाओं का कद्र करते हैं और मुझे बहुत मानते हैं, बहुत लाड़ प्यार करते हैं। यह दूर चले जाते हैं तो मुझे दुखी होने लगता हूँ और मैं इनसे दूर कैसे रह सकता हूँ। मुझे इन्हीं के आभा मंडल में रहने दीजिए और इनके सेवा में ही मुझे लगे रहने दीजिए। तब तक इनके पिता और चाचा बोले, अरे क्या बोल रहे हो तुम, यहाँ गुलाम की जिंदगी जी रहे हो, वहां अपनी जिंदगी होगी, तुम चलो, अशरफियां दे के मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा, तुम चलो। ये बोले कि नहीं, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ हूं कि मैं नहीं जा सकता। और उसी बीच मोहम्मद साहब ने अपना हाथ रखा जैद इब्न हरीथा के पीठ पे और कहा, सुनो मक्का वालों, आज से जैद इब्न हरीथा मेरा गुलाम नहीं बल्कि मेरा बेटा है। और इनका नाम तब से हो गया जैद इब्न मोहम्मद। और जैद इब्न मोहम्मद लगभग यह नाम 30 वर्ष तक रहा। 30 वर्ष बाद सूरह अल अजहब में एक 5वां नंबर आयत आया, जिसमें कहा गया कि जो बच्चे हैं उनको अपने असल बाप के नाम से ही पुकारा जाना चाहिए। तब जो है इनका नाम फिर से जैद इब्न हरीथा हो गया। तो मोहम्मद साहब जब पीठ पे हाथ रख के बोले, सुनो मक्का वालों, आज से यह मेरा बेटा है, और वे लोग जैद इब्न हरीथा जी की भी बातें सुने, तो वे लोग भी सोचे कि हमारे सामने जो इंसान खड़ा है ये कोई मामूली इंसान नहीं, यह कोई दिव्य पुरुष है, यह महान से महान व्यक्ति है। और वे लोग भी निश्चिंत हो गए कि मेरा बेटा अच्छे से सांस ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है और अच्छे लोगों के सानिध्य में है। वे वहां से चले गए। अब जो लोग मोहम्मद साहब के नाम पे आए दिन मोहम्मद ऐसे थे वैसे थे, उनको बुरा भला बोलते हैं। मैं कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के बारे में चुगली करना है करो, लेकिन उनके बारे में जानो, किताबें उठाओ, पढ़ो, और जब किताब उठा के पढ़ोगे तो शायद मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हारे भी आंखों में आंसू आ जाएगा कि कोई व्यक्ति इतना भी अच्छा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।